पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कल ही मैंने आप लोगों के सामने एक खबर रखी थी कि कौन है बाबा गुलाम मोहम्मद जोला, जिनके किसान आंदोलन में कूदने से भारतीय जनता पार्टी हताश और परेशान हो चुकी है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और केंद्र में बैठी मोदी सरकार बिल्कुल तरीके से बौखला चुकी है बाबा गुलाम मोहम्मद जोला की एंट्री से, क्योंकि 8 साल पहले मुजफ्फरनगर दंगों में भारतीय जनता पार्टी ने एक खाई खड़ी करने की कोशिश की थी, एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की थी। वो दीवार थी नफरत की दीवार, जिसमें जाट मुस्लिम और जाट समुदाय के लोगों को अलग अलग कर दिया गया था। और उसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई, और भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई तो उसकी तस्वीरें भी उत्तर प्रदेश से लगातार देखने को मिलती रही। और अब इस किसान आंदोलन में ये दीवार बुरी तरीके से जड़ से उखाड़ दी गई है और बाबा गुलाम मोहम्मद जोला ने किसानों के समर्थन में, खासतौर पर राकेश टिकैत के समर्थन में एक बिगुल फूंक दिया है। और उस बिगुल के फूंकते ही एक खलबली मची है, क्योंकि कल बाबा गुलाम मोहम्मद जोला गाजीपुर पहुंचे और राकेश टिकैत से मुलाकात की। उस मंच पर जो भाषण बाबा गुलाम मोहम्मद जोला का हम लोगों के पास आया है, एक बार उस बयान पर नजर डाल लीजिए। अब बुजुर्ग हो गए तो 1 मिनट में भी आपके आगे अपने विचार रखें। दोस्तों, बुजुर्गों, किसान भाइयों, आज जो हम यहाँ घटना स्थल पर आए हैं, करीब 500 गाड़ियों का काफिला है और कब 25-30 गांव के मुसलमान हैं। चौधरी साहब को जो है आज हम आपके बीच में समर्थन देने आए हैं। जहां चौधरी साहब का पसीना पड़ेगा हम खून बहा देंगे। और चौधरी साहब बिल्कुल भी हमने तो तुम्हारे बाप के साथ 27 साल काम करा, जो बचे तेरी जेल कर लेंगे भाई। जो भी काम होगा हमें बता दिए। तादाद तो हमारे पास है, था दौरा तो नसबंदी हुई पड़ी, था दौरा क्या है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी बातों से। तो दोस्तों, आपने देखा बाबा गुलाम मोहम्मद जोला ने अपने तल्ख तेवर और अंदाज में खासतौर पर कहा कि रे भाई, तेरा पसीना बहेगा तो हम अपना खून बहा देंगे, और तने को किसी चीज की जरूरत हो तो बता दिए। हमारे पास संख्या भी ज्यादा है और इन लोगों की तो नसबंदी हो रखी है। और ये बयान वायरल होते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया, क्योंकि राकेश टिकैत के समर्थन में बाबा गुलाम मोहम्मद जोला उतरे हैं। और बाबा गुलाम मोहम्मद जोला के पहुंचते ही राकेश टिकैत ने उनके पैर छुए। पैर इसलिए छुए क्योंकि महेंद्र टिकैत, जो कि राकेश टिकैत के वालिद हैं, उनके साथ में एक किसानों की मुहिम को तैयार किया था बाबा गुलाम मोहम्मद जोला ने। और उनके आ जाने से उत्तर प्रदेश में एक नई सियासत का आगाज होने जा रहा है, जो कि जाट मुस्लिम एकता का है। इस पर भी बात करेंगे, पर इससे पहले जहां जहां बाबा गुलाम मोहम्मद जोला चले, उनका किस तरीके से स्वागत किया गया है, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। महेंद्र सिंह टिकैत के साथ रहे बाबा गुलाम मोहम्मद जोला का सोमवार को गाजीपुर बॉर्डर जाते समय मेरठ करनाल हाईवे पर जगह जगह स्वागत किया गया। जोला ने कहा कि ये किसानों के आत्मसम्मान की लड़ाई है, इसमें सभी धर्म व वर्गों को साथ देने के लिए आगे आना चाहिए। सरदाना ने गुलाम मोहम्मद जोला का नानू गंगनहर पुल पर प्रधान नाजिम के नेतृत्व में खलील वसीम फूल सिंह आदि फूलमाला से स्वागत किया गया। वहीं तालान खाप के चौधरी सुधीर तालियान सोमवार को भाकियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत से मिले और किसान आंदोलन में तालन खाप की ओर से पूर्ण समर्थन देने की बात कही। वहीं ससुरपुर क्षेत्र में किसानों ने पांचली बुजुर्ग भूनी चौराहा नानू आदि में फूलमाला से उनका स्वागत किया। यहां जोला ने मुस्लिम समाज के लोगों से कहा कि भारी से भारी संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर साहस और वफादारी का सबूत पेश करें। इस मौके पर मुख्य रूप से शहजाद प्रधान, गुलबहार प्रधान, नाजिम प्रधान, ईशा चौधरी, पूर्व राज्य मंत्री फारूक हसन आदि किसान मौजूद रहे। रोहाट में क्षेत्र से जटपुरा, डूंगर, पुटखास, सिसौला, सिवालखास आदि पुलों पर
ग्रामीणों ने बाबा जोला का स्वागत किया। अब किसानों के मान सम्मान की लड़ाई के लिए ये किसी जाति धर्म की लड़ाई नहीं रह गई है। तीनों कृषि कानूनों की वापसी तक घर वापसी नहीं होने देंगे। किसानों के सम्मान की रक्षा के लिए जान भी कुर्बान कर देंगे। आपको बता दें कि इससे पहले किसान नेता गुलाम मोहम्मद जोला ने मुसलमानों से अपील की कि वे भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने के लिए दंगों को भूलकर बाकियों के साथ एकजुट हो जाएं। बुढ़ाना के गांव जोला स्थित हायतुल्ला इस्लाम मदरसे के भव्य मैदान में गांव के सैकड़ों किसानों की पंचायत आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता बाबा गुलाम मोहम्मद और संचालन मौलवी जलील ने किया। इस पंचायत को संबोधित करते हुए बाबा गुलाम मोहम्मद ने कहा कि मुजफ्फरनगर में 8 साल पहले जो दंगा हुआ था उसको भूल जाओ। अब हम सभी को मिलजुल कर रहना है और केंद्र प्रदेश में बैठी भाजपा के सरकारों को खत्म करना है। उन्होंने कहा कि अगर हम सभी एकजुट हो जाएं तो मोदी व योगी कुछ और ही काम करते नजर आएंगे। पंचायत में यह तय किया गया कि जब तक मोदी सरकार किसान बिल कानून वापस नहीं लेगी तब तक हम किसी दिल्ली छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि बुढ़ाना और जोला सहित अन्य आसपास के गांवों से हजारों किसान अपने अपने वाहनों से 1 फरवरी को सुबह 10 बजे दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर के लिए कूच कर दिया था। सभी गाजीपुर बॉर्डर से तब तक नहीं आएंगे जब तक सरकार बिल वापस नहीं लेगी। यहां पर काफी वक्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। इस मौके पर पूर्व मंत्री फारूक हसन, साजिद मुन्ना, मास्टर फारूक, ताहिर ठेकेदार, इरशाद राणा, आरिफ राणा, अब्दुल जब्बार, तैमूर राणा, पूर्व प्रधान आस मोहम्मद, डॉक्टर भूरा, मुफ्ती आजाद, डॉक्टर जुल्फिकार, इकबाल, एडवोकेट तलहा अख्तर व इजराइल आदि मौजूद रहे। पंचायत में जोला यूथ क्लब का भी खूब सहयोग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि जहां जहां बाबा गुलाम मोहम्मद जोला का काफिला गुजरा, लोग फूल माला लेकर के उनके समर्थन में खड़े रहे, उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहे। और एक ही मैसेज बाबा गुलाम मोहम्मद जोला का रहा कि हमें अब आपसी मतभेद भुला करके किसानों के हक के लिए लड़नी होगी। और ये जब तक मोदी सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेगी, हम वहां से वापस आने वाले नहीं हैं। बाबा गुलाम मोहम्मद जोला का ये बयान इस तरीके से वायरल हुआ कि हजारों की तादाद में उत्तर प्रदेश से जाट मुस्लिम समुदाय के लोग गाजीपुर में राकेश टिकैत के समर्थन में पहुंच गए। पर इसी के साथ साथ जो नई सियासत का आगाज हो रहा है जाट मुस्लिम एकता का, इस पर हमने बात की डॉक्टर तस्लीम रहमानी से। एक बार उस पर भी नजर डाल लीजिए। राकेश टिकैत के क्या क्रेडेंशियल्स हैं, उनकी क्या राजनीति है, वो मुझे मालूम नहीं कि अभी क्या है, लेकिन एक जुमले में 3-4 जुमले पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो जयंत चौधरी या अजीत सिंह चौधरी को ये कह रहे हैं कि तुमको हरा के हमने गलती की और अब ये गलती नहीं करेंगे, तो इस एक जुमले में 10 जुमले और भी पोशीदा हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, उनको समझना चाहिए। इसका बहुत सीधा मतलब ये भी है कि जो मगरबी उत्तर प्रदेश के 23 जिले हैं जो जाट डोमिनेटिंग जिले हैं, और उसमें जाट और मुसलमान एक साथ मिलकर वोटिंग कर रहे थे चौधरी चरण सिंह और मुस्लिम मजलिस के जमाने से, सन 70 के जमाने से कर रहे थे। 50 साल का ये इत्तेहाद था, सियासी इत्तेहाद जाट और मुसलमान का। तो अगर आज टिकैत ये कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई, तो इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम इत्तेहाद दोबारा से कायम होने की कगार पे आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आ गया है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उस जानिब पेशरफ्त हो रही है। और अगर ये पेशरफ्त बढ़ती है तो आप ये समझिए कि मगरबी उत्तर प्रदेश में भाजपा का सफाया हो गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि पहले बाबा गुलाम मोहम्मद जोला का गाजीपुर से भाषण, और जब वो गाजीपुर आ रहे थे किस तरीके से फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। और डॉक्टर तस्लीम रहमानी का ये बयान कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में अगर जाट मुस्लिम एकता की
लहर चल पड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि 2022 में आगामी चुनावों में उत्तर प्रदेश सरकार का जाना तय हो जाएगा, क्योंकि यहीं से एक नई राजनीति का आगाज होगा जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब बन चुका है। और इस खाई को तोड़ने का काम किया है बाबा गुलाम मोहम्मद जोला ने। बाबा गुलाम मोहम्मद जोला से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जाएगी। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।